देखिए, चिराग पासवान ने जब से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी को संभालना शुरू किया, तब से आपको बता दें कि चिराग पासवान बस यही चाह रहे हैं कि वे बिहार से बाहर भी अपने पार्टी का विस्तार करें। लेकिन अब आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी चिराग पासवान ने राजस्थान में 12 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी शामिल रहते हुए भी कहीं न कहीं राजस्थान में प्रत्याशी को उतार देना, इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान ने अपने दम पर चुनावी मैदान में चुनाव लड़े थे, तब से कहीं न कहीं चिराग पासवान को यह अंदाजा लग गया, चिराग पासवान को यह भरोसा हो गया कि अगर अपने दम पर भी हम चुनाव लड़े तो हमारी पार्टी को फायदा होगा। अब देखिए, यह किस लिए आपको बता दे रहे कि 2020 के चुनाव में अकेले चिराग पासवान चुनावी मैदान में रहते हैं। हालांकि किसी पार्टी में हिम्मत नहीं थी कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, लेकिन चिराग पासवान ने वो कर दिखाया कि बिहार के अंदर अपने दम पे अकेले चुनाव लड़े। और हालांकि आपको बता दें कि बिहार से बाहर भी अपनी पार्टी को विस्तार करने में लगे हुए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश जाते हैं, राजस्थान जाते हैं और राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित भी करते हैं। और कहीं ना कहीं इससे चिराग पासवान को और भी, देखिए 2020 के बाद जब से चिराग पासवान अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े थे, उसके बाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान को और भी साथ मिलता जा रहा है। और देखिए, आने वाला लोकसभा का चुनाव का यह सीधा संदेश है चिराग पासवान का, अगर मनचाहा सीटें चिराग पासवान को नहीं मिलता है तो अपने दम पर अकेले भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यह संदेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और भले ही चिराग पासवान यह दावा करते हैं कि हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन राजस्थान में अपने प्रत्याशी को उतारकर यह संदेश दे दिया कि हम अकेले अपने दम पर भी चुनावी मैदान में लड़ सकते हैं। ये देखिए, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को संकेत दिया है। सोचिए, जो पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल है, कहा तो यह भी जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में ही दरारें हो रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, जिस तरीके से बसपा चुनावी मैदान में उतार देते हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी को उतारते हैं, उस तरीके से कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में दरारें होना शुरू हो गया है। लेकिन इंडिया गठबंधन तो यह पहले से ही नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रही है कि यह जो गठबंधन हुआ है सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा के चुनावों में गठबंधन नहीं होगा, यह साफ कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी अब ये दरारें दिखना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं जो पार्टियां एनडीए गठबंधन के साथ थी, वो अब राजस्थान हो या अन्य राज्य में हो, चुनावी मैदान में अकेले अपने दम पर प्रत्याशी को उतार रहे हैं। अब देखिए, इससे एनडीए गठबंधन को क्या कुछ फायदा या नुकसान होता है। राजस्थान के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा, किसकी सरकार बनती है राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनती है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।